आइए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लास्ट संडे को हम सबने सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का एग्जाम दिया था और उस एग्जाम का रिजल्ट भी आज यहाँ पर अनाउंस होने वाला है। और न केवल एग्जाम का रिजल्ट बल्कि वो जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर थे उनका डिस्कशन भी अभी हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि प्रश्न तो हमने आप लोगों को दिए हैं और बहुत लोगों के मन में बहुत तरह की शंका या डाउट्स होना नेचुरल सी बात है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, राइट आंसर क्या है। तो उस हिसाब से उन आंसर्स पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूँ और सबसे पहले 1 मिनट में निकाल लूँ। एक एक क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसके 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच में रखूंगा और जो राइट आंसर होगा वो मैं आप लोगों के बीच में बोलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न मेरे पास में है, चौथे कल्याणक का नाम है। ए ऑप्शन दीक्षा कल्याणक, बी ऑप्शन तप कल्याणक, सी ऑप्शन निष्क्रमण कल्याणक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों कल्याणक दीक्षा कल्याणक कहें, तप कल्याणक कहें या फिर निष्क्रमण कल्याणक कहें, ये तीनों पर्यायवाची हैं। हमने पूछा था चौथे कल्याणक का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन, भगवान कितने होते हैं? ए 24, बी असंख्यात, सी अनंत या फिर डी 20। क्योंकि हमने भगवान पूछे हैं तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा अनंत। ओके, फिर इसके बाद में अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे हम तो क्वेश्चन नहीं पढ़े, अच्छे से पढ़ लेते, ये ठीक कर देते। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अभी राइट आंसर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंद्र आदि के द्वारा विशेष उत्सव मनाना क्या है? ए धर्म, बी कल्याणक, सी मंगल या फिर डी अतिशय। इसका राइट आंसर होगा बी कल्याणक, क्योंकि विशेष उत्सव देवताओं के द्वारा जो मनाया जाता है वे कल्याणक कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, सर्वज्ञ गुण किन में होता है? ए तीर्थंकर में, बी भगवान में, सी उपर्युक्त दोनों में या फिर डी सब जीवों में। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, सी। इट मीन्स तीर्थंकर में भी और भगवान में भी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष किनका चिन्ह है? ए चंद्रप्रभ, बी सुविधिनाथ, सी श्रेयांसनाथ और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कल्प वृक्ष जो है ये शीतलनाथ भगवान का चिन्ह है और यहाँ पर हमने शीतलनाथ भगवान किसी भी ऑप्शन में नहीं रखे।
इसके बाद में मेरे पास में क्वेश्चन है, चीज खाने में क्या दोष लगता है? ए ऑप्शन मद्यपान, बी मांस भक्षण, सी मधुपान और डी रात्रि भोजन। इसका राइट आंसर होगा बी मांस भक्षण। नेक्स्ट, भगवान के दर्शन करने से प्राप्त होने जैसा हर्ष होता है, क्या प्राप्त होने जैसा हर्ष होता है? पारसमणि, बी चिंतामणि, सी कल्पवृक्ष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यह राइट आंसर होगा चिंतामणि। मऊर हर्ष ऐसो भयो मनु, रंक चिंतामणि लय। तो चिंतामणि रंग। नेक्स्ट, ठंडी बर्फ का ज्ञान कौन सी इंद्रिय का विषय है? ए स्पर्शन, बी रसना, सी घ्राण या डी चक्षु। राइट आंसर ए स्पर्शन, क्योंकि बर्फ के साथ में ठंडी, ये विषय उसका दिया हुआ है और विषय महत्वपूर्ण है। ठंडी बर्फ, बर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, ठंडी बर्फ। तो ठंडी बर्फ का जो नॉलेज है वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? माघ कृष्ण चतुर्दशी, माघ शुक्ला त्रयोदशी, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी और डी फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी। राइट आंसर है फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का एक जीव का उदाहरण क्या है? ए अभ्रक, बी बिजली, सी आंधी या डी बर्फ। जल का एक जीव का उदाहरण पूछ रहे हैं, तो राइट आंसर होगा डी बर्फ। नेक्स्ट 96, 20वीं सदी के महान आचार्य कौन से हैं? आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी और आचार्य श्री शांति सागर जी। राइट आंसर होगा आचार्य श्री शांति सागर जी। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो 20वीं सदी के पूछ रहे हैं और बाकी जो ऑप्शन थे जैसे विद्यासागर जी, ज्ञान सागर जी, वर्धमान सागर जी, ये सब 21वीं सदी में हुए हैं अभी, इसलिए राइट आंसर 20वीं सदी के शांति सागर। नेक्स्ट, भगवान आदिनाथ ने कितने वर्ष तक कठोर तप किया? ए 1000 वर्ष, बी 12 माह, सी 1 वर्ष और डी 6 माह। राइट आंसर होगा 1000 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि भोजन करने से क्या दोष लगता है? ए जीव हिंसा, बी मांस भक्षण, सी प्रमाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी मांस भक्षण। रात्रि में खाना खाने से मांस भक्षण का दोष लगता है। नेक्स्ट, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का जन्म कब हुआ? जुलाई 1873, बी ऑप्शन अगस्त 1872, सी जनवरी 1872 और जुलाई 1872। राइट आंसर है जुलाई 1872। जुलाई 1872 को आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ था। आचार्य शांति सागर महाराज ने दीक्षा काल में कितने उपवास किए? 9938, बी ऑप्शन 9936, सी 9336 और डी 9556। राइट आंसर इज 9938 उपवास। नेक्स्ट, आचार्य शांति सागर महाराज ने कितने दिन की संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया था? ए 36 दिन, बी 26 दिन, सी 16 दिन या फिर डी 32 दिन। राइट आंसर इज 36 दिन, 36 डेज। नेक्स्ट, मुक्त जीव के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 4, सी 5 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एकेंद्रीय जीव को क्या कहते हैं? ए रसजीव, बी विकलत्रय, सी स्थावर और डी संगी।
सॉरी, राइट आंसर इज सी, स्थावर, क्योंकि एकेंद्रीय और स्थावरीय पर्यायवाची। नेक्स्ट, कंदमूल कौन सी वनस्पति है? ए साधारण, बी सप्रतिष्ठित प्रत्येक, सी अप्रतिष्ठित प्रत्येक और डी सामान्य वनस्पति। राइट आंसर इज बी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। कंदमूल, उनमें रहने वाले जो जीव है वो भले साधारण हो, निगोदिया जीव, लेकिन वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से निगोदिया जीव कौन से हैं? ए चींटी, बी बिच्छू, सी साधारण वनस्पति और डी प्रत्येक वनस्पति। राइट आंसर इज साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति के जितने भी जीव होते हैं ये सब निगोदिया जीव कहलाते हैं। नेक्स्ट, जो जल जीव रहित है उसे क्या कहते हैं? जो जल जीव रहित है उसे क्या कहते हैं? जल कायिक, जल काय, जल जीव या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज जल काय, क्योंकि जल कायिक होते ही तो उसमें फिर एक एकेंद्रीय जीव आ गया, इसलिए। नेक्स्ट, मधुर संगीत के साथ सुगंधित गर्म जलेबी खाने का मजा ही कुछ और है। इस वाक्य में कितनी इंद्रियों का विषय प्रयोग हुआ है? थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ के भी आपको आनंद आया होगा और हो सकता है किन्हीं महानुभावों को तो जलेबी का स्वाद भी आ गया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। राइट आंसर होगा, आप लोग सोच रहे होंगे क्या होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा सी 4। वो 4 कैसे होगा, आप सेंटेंस ध्यान से सुनिए। मधुर संगीत के साथ, इट मीन्स गिनते जाइए, एक कर्ण इंद्रिय, सुगंधित माने घ्राण इंद्रिय 2, फिर गर्म, गर्म मतलब स्पर्शन इंद्रिय 3, फिर जलेबी, गरम जलेबी खाने का, खाने का मजा, खाने का मतलब 4 रसना इंद्रिय। इट मीन्स इसमें चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं आया। अब आप बोलोगे जलेबी दिख तो रही है, तो दिख तो बर्फ भी रही थी। अपन ने पहले क्वेश्चन आया था कि बर्फ जो है वो कौन सी इंद्रिय का विषय है, तो बर्फ ऑब्वियसली दिख भी रही है और आप उसको टच करोगे तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, तो ठंडी बर्फ है ना। किसी भी वस्तु के साथ में जब तक उसका विशेषण नहीं लगेगा तो वो इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। जैसे जलेबी, जलेबी में हमने लिखा गर्म, तो ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया। सुगंधित, तो जलेबी होगी तो सुगंध तो आएगी आएगी ना, लेकिन सुगंधित वर्ड इस जानबूझ के लिखा ताकि दुबई की फेमस केसर उसमें डली हुई है ताकि उसमें घ्राण इंद्रिय का विषय आ सके। अदरवाइज तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसमें चक्षु इंद्रिय का कोई वर्ड हमने नहीं दिया। लाल है, पीली है, किस रंग की है जलेबी, इसलिए ये सिर्फ 4 इंद्रिय का विषय है, न कि 5 इंद्रिय का। नेक्स्ट, नरक से मरकर जीव कहाँ उत्पन्न नहीं होता? ए नरक में, बी देव में, सी उपर्युक्त दोनों में और डी मनुष्य में। आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। उपर्युक्त दोनों का मतलब नरक से मरकर नरक में भी नहीं जाता और नरक से मरकर देव में भी नहीं जाता। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? देवगति, नरक गति, मनुष्य गति या तिर्यंच गति। 4 गतियों में से सबसे अच्छी गति मनुष्य गति, क्योंकि हम यहाँ से संयम धारण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, भरत और बाहुबली की ऊंचाई क्रमशः क्या थी? क्रमशः 500 525 धनुष, 525 500 धनुष, 500 525 धनुष हाथ, या फिर 500 और 525 योजन। राइट आंसर इज ए 500 525 धनुष। नेक्स्ट, धनुष में थी। श्रवण बेलगोला में किन आचार्य के सानिध्य में बाहुबली भगवान की स्थापना हुई? ए आचार्य कुंद कुंद, बी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती,
सी आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव और डी आचार्य वर्धमान सागर जी। राइट आंसर क्या होगा? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। दो आचार्य हुए नेमिचंद स्वामी नाम से, आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव जिन्होंने द्रव्य संग्रह की रचना की, और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपना सार, ये ग्रंथ त्रिलोक सार लिखे। श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान की स्थापना इन्हीं के सानिध्य में हुई थी। नेक्स्ट, मेरे रूप सौंदर्य के आगे कामदेव भी फीका है, इसमें कौन सी कषाय हुई? आंसर होगा क्रोध, मान, माया और लोभ। राइट आंसर होगा डी, मान, क्योंकि रूप का अहंकार हुआ इसलिए। नेक्स्ट, पाप का बाप किस कषाय को कहा गया है? ऑप्शन ए क्रोध, बी लोभ, सी मान और डी माया। राइट आंसर इज बी लोभ। नेक्स्ट, नमिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? ए लाल कमल, बी नील कमल, सी श्वेत कमल और डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज ए लाल कमल, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो बनाया है ये अपने इस बुक के अकॉर्डिंग बनाया है और उसमें लाल कमल दिया हुआ है। बहुत सी बुक्स में अन्य किताबों में हम देखते हैं तो शायद हो सकता है उनमें किन्हीं में नील कमल भी हो, लेकिन चूंकि क्वेश्चन पेपर जो आपको सेट किया गया है वो इस बुक के अकॉर्डिंग किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हमने दिया है ए लाल कमल। नेक्स्ट, बिना चिन्ह की मूर्तियां किनकी होती है? ए मुनि की, बी सामान्य केवली की, सी सिद्ध भगवान की और डी उपर्युक्त सभी। बिना चिन्ह की प्रतिमाएं। राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, नमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली कौन सी है? नमिनाथ भगवान की ए गिरनार, बी पावापुर, सी सम्मेद शिखर और डी चंपापुर। राइट आंसर इज सम्मेद शिखर, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग जल्दी जल्दी में नमीनाथ को नेमिनाथ पढ़ गए हों, इस वजह से। नेक्स्ट, नमोकार मंत्र में कितने चरण होते हैं? ए 4, बी 5, सी 35 और डी 58। राइट आंसर इज ए 4। नमोकार मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया गया? ए कषाय पाहुड़, बी षटखंडागम, सी धवला जी और डी समय सार। राइट आंसर क्या होगा? बी षटखंडागम। नेक्स्ट, 8 गुण किनमें होते हैं? ए सिद्ध भगवान में, बी साधु परमेष्ठी में, सी अरिहंत में और डी आचार्य में। राइट आंसर इज 8 गुणों की चर्चा है, 8 मूल गुणों की चर्चा है, तो ये सिद्ध भगवान में होते हैं, क्योंकि अरिहंत आदि जो और दूसरे भगवान हैं उनमें अन्य 46 आदि गुण हुआ करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गति में कौन सी कषाय की अधिकता है? ए नरक में लोभ, बी तिर्यंच में मान, देव में क्रोध और डी मनुष्य में मान। राइट आंसर इज मनुष्य में मान। मनुष्य पर्याय में मान कषाय की अधिकता, चारों गतियों में जो अलग अलग कषाय कहा गया है, नरक में क्रोध, तिर्यंच में माया, मनुष्य में मान, देवों में लोभ, ऐसे। तो राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य में मान। नेक्स्ट, हमारे पास अभी कितनी कषाएं हैं? ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। राइट आंसर इज ए 4। हमारे पास चारों कषाएं हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वोच्च आचार्य कौन से हैं? ए आचार्य उमा स्वामी, बी आचार्य समंत भद्र, डी आचार्य कुंद कुंद स्वामी और सी आचार्य कुंद कुंद और डी आचार्य पूज्यपाद स्वामी।
तो चूंकि इनमें से हम पूछ रहे हैं चारों में से, तो इनमें चारों में सर्वोच्च आचार्य होंगे आचार्य कुंद स्वामी। आचार्य कुंद का जन्म कब हुआ? माघ शुक्ला पूर्णिमा, माघ शुक्ला पंचमी, आषाढ़ शुक्ला नवमी, या फिर फाल्गुन शुक्ला पंचमी। राइट आंसर होगा माघ शुक्ला पंचमी, जिसको हम बसंत पंचमी भी मनाते हैं वो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से आचार्य दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में मान्य हैं? ए आचार्य कुंद, बी आचार्य समंत भद्र, सी आचार्य उमा स्वामी, और डी आचार्य वीर सेन। इसका राइट आंसर होगा आचार्य उमा स्वामी महाराज, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज को श्वेतांबर संप्रदाय में भी तत्वार्थ सूत्र वहां पर उनका तत्वार्थाधिगम के नाम से दिया है, और सॉरी उसके रचयिता आचार्य उमा स्वाति उन्होंने सिद्ध किया है। तो दोनों परंपराओं में आचार्य उमा स्वामी महाराज को मान्य किया गया है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथों की गीता किसे कहा जाता है? ए तत्वार सूत्र, बी समय सार, सी रत्न शौकाचार, और डी पंच परमागम। सही उत्तर होगा ए तत्वार सूत्र। नेक्स्ट, इनमें से जैन कुलाचार नहीं है? रात्रि भोजन त्याग, जीव दया पालन, पानी छान कर पीना, और नित्य देव दर्शन करना। उत्तर, जैन कुलाचार में 3 कुलाचारों को स्थान है। जीव दया पालन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो जैन ए निर्ग्रंथ, बी परम दिगंबर, सी श्वेतांबर, और डी सभी साधु। राइट आंसर इज परम दिगंबर। ये जो प्रार्थना हम पढ़े हैं, जीवन हम आदर्श बनाएं, अनुशासन के नियम निभाएं, तो उसमें ये बी परम दिगंबर मुनि पूजेंगे, इस तरह की लाइन वहां पर आई है, तो उस अपेक्षा से इसको वैसा समझ। राइट आंसर इज परम दिगंबर मुनि। नेक्स्ट, खोटे कार्य करने को क्या कहते हैं? ए पाप, बी कषाय, सी लोभ, या डी व्यसन। राइट आंसर होगा ए पाप, सॉरी खोटे कार्य करने को, इसलिए पाप होगा। नेक्स्ट, आत्मा में राग द्वेष होना क्या है? आत्मा में राग द्वेष होना क्या है? ए द्रव्य हिंसा, बी द्रव्य पाप, सी भाव हिंसा, या फिर डी संकल्प हिंसा। सही उत्तर होगा सी भाव हिंसा। आत्मा में राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं तो ये भाव हिंसा कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से गृहस्थ किस लिंग का त्यागी किस सॉरी निम्न में से गृहस्थ किस हिंसा का त्यागी हो सकता है? आरंभी, उद्योगी, विरोधी, और संकल्पी। सही उत्तर होगा डी संकल्पी हिंसा, क्योंकि बाकी 3 हिंसा गृहस्थ में रहते हुए होती है, इसलिए वो सिर्फ इसका त्यागी संकल्पी हिंसा का हो सकता है गृहस्थ में रहते। नेक्स्ट, जिन वचनों से किसी जीव के प्राण बच रहे हों, क्या वह सत्य है? 2 ही ऑप्शन है, ए हाँ या बी नहीं। हाँ और नहीं में से राइट आंसर होगा ए हाँ। अगर हम किसी के प्राणों को बचाने के लिए झूठ भी बोल रहे हों, तो निश्चित रूप से वो हिंसा, वो झूठ में नहीं आएगा, वो सत्य ही कहलाएगा। नेक्स्ट, रामचंद्र जी लक्ष्मण के मोह में कितने माह तक भटकते रहे? 2 माह, 4 माह, 6 माह, और 8 माह। सही उत्तर होगा सी 6 माह। नेक्स्ट, सीता का जीव समाधि मरण से कौन से स्वर्ग में देव बना? ए आनत,
बी प्राणथ, सी आरण और डी अच्युत। सही उत्तर होगा डी अच्युत। 16वें स्वर्ग का नाम है अच्युत स्वर्ग, उसी में सीता का जीव उत्पन्न हुआ। आगे, रामचंद्र जी को कहां से मोक्ष हुआ? ए कैलाश पर्वत, बी तुंगीगिरी, सी द्रोणगिरी और डी मुक्तागिरी। राइट आंसर इज बी तुंगीगिरी। मांगी तुंगी वाला जो तुंगीगिरी है उसका। नेक्स्ट, रामचंद्र जी ने किन मुनि का उपसर्ग दूर किया था? ए देशभूषण, बी कुलभूषण, सी उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, कुलभूषण देशभूषण, जो कि कुंथलगिरी से मोक्ष पधारे हैं, उनका उपसर्ग रामचंद्र जी ने दूर किया था। नेक्स्ट, इनमें से जीव कौन है? शरीर, टेबल, मोटर या आत्मा? राइट आंसर इज डी आत्मा। नेक्स्ट, संसार में कौन वापस नहीं आएंगे? ए सिद्ध जीव, बी मुक्ति जीव, सी शुद्ध जीव या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि सिद्ध जीव, मुक्त जीव, शुद्ध जीव ये सब एक ही तो है, पर्यायवाची नाम है। नेक्स्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया जी ने मेहनत बहुत करके और क्वेश्चन इधर उधर से बहुत दिमाग लगा के बनाए हैं, वही तो एग्जाम होता है इसीलिए। नेक्स्ट, जो आरंभ परिग्रह से सहित होते हैं वे कौन होते हैं? हमने रहित नहीं लिखा, हमने सहित लिखा है। ए साधु, बी आचार्य, सॉरी, सी कुगुरु और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी कुगुरु। आगे, नमोकार मंत्र का पर्यायवाची नहीं है। नमोकार मंत्र का पर्यायवाची नहीं है। ए महामंत्र, बी अद्य मंत्र, सी मूल मंत्र और डी मंत्र राज। राइट आंसर इज बी अद्य मंत्र। अद्य मंत्र पर्यायवाची नहीं है, आद्य मंत्र तो है, अद्य मंत्र नहीं है। बाकी तो आप चाहे मंत्र राज बोलो, मूल मंत्र बोलो, महामंत्र बोलो, ये सब पर्यायवाची। नेक्स्ट, अंजन चोर को कहां से मोक्ष हुआ? कैलाश पर्वत, मांगी तुंगी, सिद्धवरकूट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए कैलाश पर्वत। नेक्स्ट, ललितांग मरकर कहाँ गया? ए स्वर्ग, बी मोक्ष, सी नरक और डी मनुष्य। अब जब ललितांग नामक देव, ललित सॉरी जो अंजन चोर था उसी का तो पहले का नाम था ललितांग, तो इसलिए हमने थोड़ा घुमा के भी दिया कि ऊपर तो आपने प्रश्न किया कि कहाँ से मोक्ष गए और नीचे हमने उसको घुमा के दिया कि ललितांग कहाँ गए मर के, तो मोक्ष गए। तो राइट आंसर होगा मोक्ष। नेक्स्ट, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म कब हुआ? तृतीय काल के प्रारंभ में, तृतीय काल के अंत में, चतुर्थ काल के प्रारंभ में और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज तृतीय काल के अंत में। आगे, किसी की निंदा करना कौन से वचन हैं? ए सत्य वचन या फिर बी असत्य वचन। राइट आंसर इज बी असत्य वचन। नेक्स्ट, बहुत परिग्रह से कौन सी आयु का बंध होता है? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और डी देव। सही उत्तर होगा ए नरक। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष। नेक्स्ट, तीसरे नरक का नाम क्या है? नरक का नाम अंजना, वंशा, अरिष्टा और मेघा। राइट आंसर इज सॉरी,
नेक्स्ट, थोड़ा आरंभ करने से कौन सी गति की प्राप्ति होती है? वहां थी बात बहुत परिग्रह की। अब क्वेश्चन थोड़ा आरंभ। ए तिर्यंच, बी देव, सी मनुष्य और डी पंचम गति। राइट आंसर इज मनुष्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। नेक्स्ट, क्या धारण करने से नियम से वैमानिक देव बनते हैं? ए संयम, बी संयमा संयम, सी सम्यक्त्व और डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज उपर्युक्त सभी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव चाहे संयमी हो चाहे संयमा संयमी हो तो संयम सम्यक्त्व तो है ही। तो सम्यक्त्व के साथ नियम से वैमानिक देवायु का बंध होता है। फिर उसके बाद में चाहे संयम हो चाहे संयमा संयम हो चाहे संयम ना भी हो। तो राइट आंसर इज उपर्युक्त तीनों। किस गति में सभी जीव पंचेंद्रिय ही होते हैं? ए नरक, बी देव, सी मनुष्य और डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर इज उपर्युक्त सभी। जितने भी मनुष्य होते हैं सब पंचेंद्रिय, जितने भी देव हैं सब पंचेंद्रिय, जितने भी नारकी हैं सब पंचेंद्रिय। अब आप कहे अगर जन्म से कोई अंधा है कोई बहरा है तो बिल्कुल तो भी होगा, तो भी वो पंचेंद्रिय कहलाएगा। नेक्स्ट, मुख्य रूप से चक्षु इंद्रिय के कितने विषय होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। राइट आंसर इज डी 5। काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, ये मुख्य 5 रंग चक्षु इंद्रिय के विषय हैं। फिर इनसे मिलकर के भले और भी कितने भी रंग बना। आगे, मधुमक्खी कितनी इंद्रिय जीव हैं? ए 5, बी 4, सी 3 और डी 2। राइट आंसर इज बी 4। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रिय मधुमक्खी के होते हैं। नेक्स्ट, 3 इंद्रिय जीव का उदाहरण क्या है? चींटी, खटमल, बिच्छू या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। बिच्छू, चींटी, खटमल ये सब 3 इंद्रिय जीव है इसलिए। नेक्स्ट, कौन से जीव नियम से असैनी होते हैं? ए देव, बी विकलत्रय, सी नारकी या डी त्रस जीव। क्वेश्चन है कि नियम से जो असैनी होते हैं, असैनी और सैनी, जिनके मन होता है वो सैनी और जिनके मन नहीं होता वो असैनी। तो एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के तो जीव नियम से असैनी होते हैं। तो यहाँ इनमें से कौन सा आएगा? बी विकलत्रय। विकलत्रय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीव संगी पंचेंद्रिय है? ए घोड़ा, वृक्ष, शंख या फिर हाथी। राइट आंसर इज हाथी। आगे, गाने सुनना किस इंद्रिय का विषय है? विषय नहीं है। गाने सुनना किस इंद्रिय का विषय नहीं है? ए कर्णेंद्रिय का, बी श्रोत्र इंद्रिय का, सी उपर्युक्त दोनों और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? किस इंद्रिय का विषय नहीं है? उत्तर मिलेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अगर आप श्रोत्र इंद्रिय लिखते तो भी गलत, कर्ण इंद्रिय लिखते तो भी गलत, दोनों लिखते तो भी गलत, क्योंकि विषय नहीं है पूछ रहे हैं हम, विषय है पूछ नहीं रहे। इसलिए राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, उबले हुए पानी की मर्यादा कितनी होती है? ए 48 मिनट, बी 24 मिनट, सी 48 मुहूर्त और डी 24 मुहूर्त। राइट आंसर इज बी 24 घंटे उबले हुए पानी। नेक्स्ट, फल फूल में कौन से जीव होते हैं? ए पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, जल का एक और वायु का एक। सही उत्तर है वनस्पति का एक। ये भी एक इंद्रिय जीव होते हैं इसमें। नेक्स्ट, जिसकी 3 इंद्रियां होती है वह क्या है? त्रस जीव कहलाता है क्या वो? विकलत्र कहलाता है, उपर्युक्त दोनों कहलाते हैं या फिर स्थावर कहलाते हैं? उत्तर क्या होगा? जिनकी 3 इंद्रियां होती है। तो 3 इंद्रिय जीव को त्रस भी कहते हैं
और 3 इंद्रिय जीव को हम विकलत्रय भी कहते हैं, विकलत्रय में भी आते हैं 3 इंद्रिय जीव, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, इसलिए राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट, लटके कौन सी 2 इंद्रियां हैं? ए स्पर्शन घ्राण, रसना घ्राण, स्पर्शन रसना, या फिर डी रसना चक्षु। सही उत्तर होगा स्पर्शन रसना, सी, क्योंकि इंद्रियां जो है वो कंटिन्यूअसली मिलती है क्रमशः। नेक्स्ट, सॉरी, किस कर्म के उदय से गति प्राप्त होती है? ए आयु कर्म, बी नाम कर्म, सी गोत्र कर्म, और डी अंतराय कर्म। राइट आंसर इज बी नाम कर्म। किस कर्म की वजह से गति? तो गति नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म के जो 93 भेद होते हैं उनमें से एक भेद होता है गति, उसके 4 भेद बनते हैं। फिर अगला, भरत बाहुबली युद्ध में कौन नहीं जीता? जीता तो सबको ही पता है, कौन नहीं जीता, बाहुबली या भरत? सभी को पता है, राइट आंसर इज बी भरत। नेक्स्ट, प्रत्येक साधर्मी के वात्सल्य का प्रतीक कौन सा पर्व है? ए दीपावली, बी होली, सी रक्षाबंधन, और डी शुक्ल पंचमी। राइट आंसर इज बी, सॉरी, सी रक्षाबंधन। हम सब रक्षाबंधन पर्व को वात्सल्य का प्रतीक मानते हैं और प्रत्येक साधर्मी को वहां पर उसके माध्यम से एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध करके हम उसके रक्षा की कामना करते हैं। अगला प्रश्न, 701 मुनियों पर उत्सर्ग होने में कौन से मुनि निमित्त बने थे? किस मुनि के निमित्त से वो उत्सर्ग हुआ था? ए विष्णु कुमार, बी श्रुतकीर्ति, श्री सुत सागर, और डी अकंपनाचार्य। सही उत्तर होगा बी श्रुतकीर्ति। आप लोगों ने वो कहानी पूरी पढ़ी होगी, उसमें श्रुतकीर्ति मुनि महाराज आहार को गए हुए थे और बाकी संघ को तो आचार्य महाराज ने आदेश दे दिया था कि आपको किसी से कोई वार्तालाप नहीं करना, लेकिन ये आदेश वो महाराज नहीं सुन पाए थे, आहार से वापस लौट लेट आ पाए थे, इस वजह से तो मुख्य निमित्त बने थे श्रुतकीर्ति मुनिराज। नेक्स्ट, मुनिराजों पर आया हुआ उपसर्ग किसने दूर किया? शुल्लक पुष्पदंत ने, मुनि सागर चंद ने, मुनि विष्णु कुमार ने, और मुनि श्रुतकीर्ति ने। सही उत्तर होगा मुनि विष्णु कुमार, उनको विक्रय रिद्धि थी ना, इसलिए। नेक्स्ट, विष्णु कुमार मुनि को कौन सी रिद्धि थी? तेजस रिद्धि, आहारक रिद्धि, चारण रिद्धि, या डी विक्रिय रिद्धि? सही उत्तर है डी विक्रिय रिद्धि। नेक्स्ट, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है? बहुत सरल है, होली, अष्टानिका, दशलक्षण, या दीपावली? सही उत्तर है कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। नेक्स्ट, आर्यिका कौन सी परमेष्ठी है? ए साधु परमेष्ठी, बी आचार्य परमेष्ठी, सी कोई भी नहीं, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर होगा सी कोई भी नहीं। आर्यिका माताजी 5 परमेष्ठी में से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनमें से किसी भी परमेष्ठी में नहीं आती है। हाँ, वो अपनी शक्ति अनुसार बोलो, योग्यता अनुसार बोलो, उपचार से महाव्रतों का पालन करती है, लेकिन स्त्री पर्याय है, साड़ी की मर्यादा है, साड़ी परिग्रह है, अहिंसा महाव्रत नहीं पल पा रहा है, और पूर्ण रूप से इधर अपरिग्रह महाव्रत नहीं पलेगा, तो फिर साधु परमेष्ठी में कैसे आएंगे? इसलिए यहाँ पर इसका सही उत्तर है कोई भी नहीं। अब आप कहेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सी वाला आंसर भी वहां पर आ रहा है, कोई भी नहीं, तो फिर आंसर डी अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर को भी आप क्रॉस कर रहे हैं।
एक्चुअली हॉस्पिटल में है तो इधर उधर से ही थोड़ा सा इसको टच करके काम चला रहे हैं, स्टैंड नहीं लाए। नेक्स्ट, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना क्या है? उत्पाद, बी व्यय, सी द्रव्य या डी द्रव्य। नवीन पर्याय की उत्पत्ति, सही उत्तर होगा ए उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनवाणी की क्या निशानी? एकांतवाद, स्यादवाद, क्लिष्ट या फिर अमंगलकारी। सही उत्तर होगा बी स्यादवाद। नेक्स्ट, मोक्ष की प्राप्ति किससे कही गई है? पराश्रय, स्वाश्रय पराश्रय, स्वाश्रय या फिर उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा सी स्वाश्रय, स्वाश्रय। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वज्ञ कौन है? ए आचार्य शांति सागर, बी आचार्य विद्यासागर, सी रामचंद्र जी और डी मानतंग स्वामी। सर्वज्ञ तो रामचंद्र जी हैं, भगवान रामचंद्र सर्वज्ञ देव। नेक्स्ट, ऋषभ देव को प्रथम आहार किसने दिया? राजा कुल, राजा कुमार, राजा श्रेयांश और राजा वल्लभ। सही उत्तर होगा राजा श्रेयांश। नेक्स्ट, निम्न में से श्रावक के मूल गुण नहीं है? पंचदुम्बर फल त्याग, जीवदया, प्रतिदिन दान और नित्य देवदर्शन। श्रावक के मूल गुण की बात है तो मूल गुण में दान नहीं आता है। हाँ, षट आवश्यक में आता है लेकिन मूल गुण में नहीं आता। नेक्स्ट, अंडा खालिस्तान शरीर है, किनका शरीर है? स्थावर जीवों का, त्रसजीवों का, सभी तिर्यंचों का या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा बी त्रसजीवों का, क्योंकि उसमें त्रसजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट, शहद की एक बूंद खाने से किसके समान पाप लगता है? 7 गांव जलाने समान, 7,000 जीवों को मारने समान, 700 व्यक्तियों को मारने समान और 700 गांव जलाने जितना। सही उत्तर होगा 7 गांव जलाने जितना। उतना पाप लगता है एक बूंद शहद खाने से। शुल्लक जी को क्या कहकर प्रणाम किया जाता है? ए नमोस्तु, बी वंदामी, सी इच्छामी और डी वंदना। सॉरी, सी इच्छामी। इच्छामी महाराज जी, ऐसा कह के शुल्लक जी को की वंदना की जाए। 11 प्रतिमाधारी क्या कहलाते हैं? ए आरिका, बी शुल्लिका, सी उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज शुल्लिका, 11 प्रतिमाधारी। आगे, रात्रि भोजन करने से शरीर में कौन से विटामिन की कमी होती है? ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए और डी विटामिन बी। राइट आंसर इज ए विटामिन डी। नेक्स्ट, अनछने पानी की एक बूंद में जैनाचार्यों के अनुसार कितने जीव त्रसजीव होते हैं? 36,450, अनंत, 36,945 या फिर असंख्यात। हमने क्वेश्चन किया जैनाचार्यों के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार नहीं। और जैनाचार्यों के अनुसार एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। नेक्स्ट, रानी श्रीमती का जीव आगे के भवों में क्या बना? आदिनाथ तीर्थंकर, राजा श्रेयांश, मंत्री या फिर पुरोहित। सही उत्तर होगा राजा श्रेयांश। नेक्स्ट, रानी सुनंदा की संतान का क्या नाम था? ए सुंदरी, बी ब्राह्मी, सी भरत या फिर डी अनंत वीर्य। राइट आंसर इज ए सुंदरी। बस कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। नेक्स्ट, रचना और रचनाकार के अनुसार जोड़ी बनाइए, सही वाक्य क्या है वो बताइए। आचार्य कुंद तत्पार सूत्र, आचार्य उमा स्वामी अष्टपाहु, आचार्य समंतभद्र स्वामी आप्तमीमांसा,
और आचार्य कुंद कुंद है स्वयंभू स्तोत्र। तो राइट आंसर इज आचार्य समंत भद्र आप्त मीमांसा। बाकी सबका हमने इधर उधर मिसमैच किया। नेक्स्ट, निम्न में से आध्यात्मिक आचार्य कौन से हैं? आचार्य रविशेन, आचार्य कुंद कुंद, आचार्य जिनसेन, आचार्य नेमिचंद। आध्यात्मिक आचार्य का मतलब जिन आचार्य ने विशेष रूप से अध्यात्म ग्रंथ लिखे, और वो है आचार्य कुंद कुंद स्वामी। निम्न में से पंचाश्चर्य नहीं है। ए पुष्पवृष्टि, बी रत्नवृष्टि, सी स्वर्ण वृष्टि और डी दुंदुभि वादन। राइट आंसर इज सी स्वर्ण वृष्टि। बाकी तो सब पंचाश्चर्य में आते हैं। रत्न वृष्टि होती है लेकिन स्वर्ण वृष्टि नहीं होती, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अक्षय तृतीया पर्व कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ला तृतीया, वैशाख कृष्णा तृतीया, चैत्र शुक्ला तृतीया और डी ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया। राइट आंसर इज वैशाख शुक्ला तृतीया। एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से नवदा भक्ति नहीं है। क्या नहीं है? उच्चासन, परिक्रमा, पूजन और मन शुद्धि। सही उत्तर होगा बी परिक्रमा, क्योंकि परिक्रमा करना किसी भी नवदा भक्ति में नहीं आता है। भगवान या पंच परमेष्टि इनकी नवदा भक्ति होती है, और नवदा भक्ति के साथ जब आहार होता है तो इनकी परिक्रमा भी लगाई जाती है। लेकिन परिक्रमा नवदा भक्ति में नहीं आती, क्योंकि नवदा भक्ति के नाम है पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि। ये 9। अब इनमें बताइए कहाँ है नवदा भक्ति, वो परिक्रमा, इसलिए परिक्रमा नवदा भक्ति में नहीं आती। इस तरह से ये आप लोगों का प्रश्न पत्र था जो आप लोगों ने हल किया, और मुझे खुशी इस बात की है कि 130 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जो काबिले तारीफ है। मैं एक बार जितने भी परीक्षार्थी महानुभाव थे उन सबका ताली बजा करके बहुत अच्छी तरह से उनकी अनुमोदना करता हूँ, और यही मैं भावना भाता हूँ कि न केवल दुबई से बल्कि कतर से, ओमान से, कनाडा से, यहाँ से भी लोग जुड़े, ऑल जीसीसी परिवार। कतर के तो बहुत से महानुभाव उसमें थे। मेरे पास रिजल्ट आया, मैं देखा 130 पार्टिसिपेंट्स वहां पर हुए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की एग्जाम दिया। और आप लोगों के अंदर धर्म के प्रति, धर्म पढ़ने के प्रति, धर्म को अपने जीवन में उतारने के प्रति इतनी अच्छी ललक है, तो निश्चित रूप से जहां असंभव कार्य है या जो नहीं हो सकता है वो भी होता हुआ दिखाई देता है। आज मॉर्निंग में मैंने अपनी मेंटलिटी बना ली थी कि शायद मैं आज नाइट की क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो होता है अच्छा होता है, ये सोच करके हमने अभी समय जैसे ही मिला या जैसे ही ये अपना टाइमिंग मैच हुआ कि अभी मैं निकाल सकता हूँ समय, तो निश्चित रूप से इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मत समझिएगा कि धर्म सिर्फ मंदिर में ही होता है। धर्म कहीं पर भी हो सकता है, सिर्फ अपना मन साफ होना चाहिए, अपनी व्यवस्था अपने साथ होनी चाहिए। व्यवस्थाएं मिलती नहीं है, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। तो निश्चित रूप से हम धर्म को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर। अब चूंकि अब आपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है, तो ये तो कंफर्म है कि सबने अपने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, जान लिए होंगे। क्योंकि पर्सनली आप लोगों को मैसेज तो कर ही दिया है, मेल कर दिया है, लेकिन आपको जब आंसर पता चल चुके हैं तो आप डेफिनेटली ये समझ गए होंगे कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो इतने नंबर मेरे अपने आप कट हो गए हैं, और इतने मार्क्स नहीं आए हैं, इस तरह से। तो लीजिए, अब मैं बहुत अधिक इंतजार नहीं करा रहा हूँ, और आप लोगों के बीच में रिजल्ट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। 1 मिनट, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें, 1 मिनट के लिए। चलिए, तो जिसका आप सभी को इंतजार था, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है, और यहाँ पे मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी, मैंने आप लोगों के बीच में अपनी बात रखी कि 130 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर थे, उनमें से 108 ने एग्जाम दिया है। और मैं
पूरा टोटल रिजल्ट अनाउंस करूं उसके पहले कुछ ब्रीफली मैं आप लोगों को हाइलाइट्स देना चाहता हूं कि सबसे अच्छी बात ये रही है कि पूरे ऑल ओवर एग्जामिनेशन का अगर हम एवरेज स्कोर देखते हैं तो वो हुआ है हमारा 61.9। तो आप जहां हैं जैसे हैं वहां से एक बार जोरदार तालियां बजा करके और इसको अनुमोदना करें कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया सब मतलब एवरेज अपन निकाल पास। माइक म्यूट करके भी कर सकते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं। उनमें से अगर अपन और स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर ऑफ कतर, कतर वालों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कतर वालों से मैं पर्सनली मिला नहीं हूँ लेकिन इन्हीं क्लासेस के जरिए ऐसी मुलाकात हो गई है कि डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है और आप लोग इतनी दूर रह के भी पढ़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो कतर वालों का एवरेज स्कोर रहा 64%, हायर देन यूएई 61। तो ये वाला एक थोड़ा सा था। नेक्स्ट जो है अगर हम हाँ अगर हम एग्जामिनीज की बात करें परीक्षार्थियों की तो 108 में से 61 एग्जामिनीज जो है इन्होंने फर्स्ट क्लास 60% से अबाव मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं बहुत जोर शोर से बहुत हृदय से धन्यवाद बोलो, शुभकामनाएं बोलो, बधाई देते हुए जो फर्स्ट स्कोरर हैं जिन्होंने 100 में से 90 मार्क्स प्राप्त किए हैं, 90 100 में से 90 अंक प्राप्त करके जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उन महानुभाव का नाम है शिशिर पाटनी। अरे शिशिर मुबारक हो। सबसे एक मिनट भैया जी, एक मिनट। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो और ऑडियो अभी प्लीज बंद करके रखिए। आपको सब लोग को मौका मिलेगा कुछ बोलने का, बट अभी एक बार है ना बीच में जब तक अनाउंसमेंट कंप्लीट नहीं होता है, हम्बल रिक्वेस्ट आप लोग सब लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करें। ठीक, नेक्स्ट तो ये था फर्स्ट रैंक 100 में से 90। लेकिन एक बात तो है, मैं तो ये सोच रहा था कि बालकोट आई मीन श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का एग्जाम है, तो मैं तो ये सोच रहा था कि 100 में से 100 लाने वाले भी हैं। लेकिन इस बात से ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन पेपर घुमा के बनाया गया है, बहुत अच्छे से मेहनत करके बनाया गया और इट्स ट्रू। मैं बहुत क्लियर कहना चाहूंगा, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अपनी प्रशंसा चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये एग्जाम पेपर बनाने में 3-4 दिन लग गए, टाइम भी थोड़ा नहीं मिल पाया था और जब भी बनाने बैठता तो घूमता कैसे घुमाऊं, ऐसे सिंपल सिंपल तो फिर मतलब ही क्या रहेगा, तो इसलिए। अच्छा तो ये फर्स्ट रैंक हुए हैं। अच्छा फर्स्ट रैंक के साथ में चूंकि मैंने सारे आंसर सब लोगों के मेरे पास भी आए हैं, मैं क्लियर एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। अभी जो अपने पास में आंसर मैंने आप लोगों के बीच में डिस्कस किए, उसमें एक प्रश्न था कि नमीनाथ भगवान का चिन्ह क्या है। कुछ कुछ बुक्स में नील कमल भी लिखा हुआ है, कुछ में लाल कमल भी लिखा हुआ है। चूंकि चूंकि मैं एक्सट्रीमली सॉरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने ये क्लियर आप लोगों को कर दिया है कि मैंने अकॉर्डिंग टू बुक ये क्वेश्चन पेपर बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का है। हो सकता है उसमें बाई मिस्टेक प्रिंट भी हो सकती है, अदर जिनवाणी जो है उनमें नीलकमल दिया हुआ है, लेकिन मैंने बुक के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर लाल कमल बनाया है। तो लाल कमल बनाने के कारण से शिशिर भैया फर्स्ट हैं। अदरवाइज नेक्स्ट जो हमारे सामने हैं, मैं नाम अनाउंस करूंगा, उनमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जिनमें विशेष रूप से पल्लवी और ऋचा भाभी हैं, इन्होंने नीलकमल लिखा। तो अगर ये मैं अन्य बुक्स के अकॉर्डिंग राइट आंसर करता तो फिर ये फर्स्ट पोजीशन पे आते, लेकिन मैं इन दोनों भाभीियों से और जिन जिन ने नीलकमल लिखा उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि हमने आंसर जो है ये बुक के अकॉर्डिंग लिया है, इसलिए आप लोग अपने मन में बिल्कुल भी विकल्प नहीं करें और आपका आंसर भी अपनी अपेक्षा से सही है, लेकिन जो बुक में लिखा है वो हमने राइट आंसर माना है ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट मामला नहीं हो, इसलिए ताकि फर्स्ट रैंक हम
यहाँ पर शिशिर पाटनी को देते हैं। नेक्स्ट, इनके बाद में 89 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, और मैं बहुत क्लियर बोलना चाहता हूं कि ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 महानुभाव हैं जिन्होंने एक साथ 89 अंक प्राप्त किए हैं। और उनमें है, सबसे पहले मैं आवाज देना चाहूंगा शिशिर पाटनी की मिसेस श्रीमती प्रीति पाटनी। बिना माइक अनम्यूट किए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इन्हीं के साथ में 89 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो है पल्लवी गोधा, वाइफ ऑफ विकास जी गोधा। इसी के साथ 89 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो है ऋचा गोधा। और इन्हीं के साथ जिन्होंने 89 अंक प्राप्त किए हैं सेम मार्क्स, वो हैं शुद्धात्मा भंडारी। ऑल पार्टिसिपेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशन। और साथ में जिन्होंने 89 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो है हेतल जय शाह। इन 5 कैंडिडेट ने एक साथ समान अंक 89 मार्क्स इनके आए हैं और सेकंड पोजीशन इनकी रही है। एक बार बहुत बहुत जोरदार तालियों से इन सब का हम स्वागत करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 89 के बाद में 87 अंक प्राप्त करके जिन्होंने थर्ड रैंक जिनकी आई है वो है हमारे बीच में चंद्रगुप्त आर पाटिल। चंद्रगुप्त भैया जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और इन्हीं के साथ में 87 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वो है अर्चना जैन। अर्चना ये नितिन जैन, अर्चना नितिन जैन, अर्चना नितिन जैन, राइट, बिल्कुल, अर्चना नितिन जैन। और सबसे बड़ी बात, ये तो थर्ड रैंक तक का हमारा अनाउंसमेंट था। नेक्स्ट जो है मैं कर रहा हूं वो है 86 अंक। और 86 अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, आप देखिए ताज्जुब करेंगे कि उस बिटिया ने कोई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करी एवरी सैटरडे। सिर्फ और सिर्फ अभी वो समर वेकेशन में आई हुई है और वीडियो सुन सुन करके उसने नॉलेज ली और बुक पढ़ी और उन्होंने 4th रैंक प्राप्त की है। 86 मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किए वो है जिन श्री जैन, डॉटर ऑफ विकास जी गोदा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। 4th रैंक इनकी रही। और अगर चिल्ड्रंस की अपन बात करें तो हाईएस्ट जो है वो मार्क्स इनके जो अपन अंडर 15 ले रहे थे उनमें रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे बीच में है 86 के बाद में 5th रैंक जिनका आया है 83 मार्क्स। 1 मिनट, 83 मार्क्स 100 में से जिन्होंने प्राप्त किए वो है नेहा जैन। जोरदार तालियों से नेहा दिलीप जैन का स्वागत कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात मैं इनकी बताऊं, इन्होंने बहुत क्लियर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है और इन्होंने कहा है, मुझे हमें मैसेज करके बताया है कि भैया जी एक्सट्रीमली सॉरी, आपने कहा था कि धर्म का एग्जाम है और आप लोगों को किसी को नकल नहीं करनी है, लेकिन फिर भी एक होता ही है कि नकल करने का मन नहीं था लेकिन नकल हो गई हमसे। तो इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है कि मैंने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे अपने बेटे के साथ में अपने वहां पे घर पे, तो इसलिए। लेकिन जो मार्क्स ये इनके आए हैं, हम एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं और उससे ज्यादा स्वागत इनकी ईमानदारी का करते हैं कि इन्होंने सत्य बोलकर सच बोल करके कि हमने डिस्कस किए थे, इसलिए इन्होंने कहा कि भैया जी आप हमें डिस्क्वालीफाई कर दी, हमें उस रैंकिंग में हमारा नंबर या हमें आप प्राइज मत दीजिए। लेकिन खैर ये जो भी डिसीजन होगा ये पूरी टीम का होगा, लेकिन इन्होंने अपनी बात रखी, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। 83 मार्क्स इनके आए। मैं आगे की 2 पॉइंट्स और अनाउंस कर रहा हूँ। 82 मार्क्स जिनके आए हैं, ऐसे 4 मेंबर हैं यूएई से, आकांक्षा जैन,
राकेंद्र जैन और पुष्पा देवी जैन। और सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत यू कहो कांग्रेचुलेशन। कतर से हमारे बीच में है नीनू जैन, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इनकी 5th रैंक आई है और इन्होंने 82 मार्क्स प्राप्त किए। एंड लास्ट 81 मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किए हैं यूएई से हमारे बीच में है जय बंकिम भाई सेठ, एंड यूएई से ही है राजुल मच्छी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और आगे मैं अनाउंस कर रहा हूं, कतर से हमारे बीच में है रीटा राउका। रीटा राउका ने भी 81 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और कतर से ही है निवेदिता जैन, इन्होंने भी 81 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस तरह से ये टॉप जो 6 रैंक थी वो यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखी गई। मैंने जैसा कि आप लोगों के बीच में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जैसा अनाउंस हुआ था कि हम टॉप 5 को यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अब चूंकि जो मेहनत इन लोगों ने करी है, जैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो मैं जो पूरी जीसीसी टीम है या जो भी मेंबर हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि जितना हो सके तो आप थोड़ा सा नीचे भी लेकर के, अगर 80 अबाउ जो हैं उनको आप सबको प्राइज देते हैं तो ये बहुत खुशी की बात होगी। बिल्कुल करेंगे मुझे तो भैया कोई जी, फायदा बिल्कुल नहीं होगा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे भैया लेकिन जी। जो लोग यहाँ पर जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की है तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी और मुझे भी फायदा होगा। मुझे ये फायदा होगा कि आगे से वो मुझसे जुड़े रहेंगे, आई मीन क्लास से जुड़ेंगे, एक हौसला उनको मिलेगा कि चलो हमने कोशिश तो की। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जैसा भी हो, आप लोग अपनी टीम में डिस्कस करके उसको फाइनल करें। और अब लास्ट में मैं एक ऐसे शख्स को बहुत जोरदार तालियों के साथ में सामने बुलाना चाहता हूँ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना वीडियो भी ऑन करेंगे, जिन्होंने ये पूरी की पूरी मेहनत। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, इस बीच में मैं बहुत बिजी था। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। क्वेश्चन आंसर भी जो सब कुछ किए, तो मेरे पास में अभी इतना कोई साधन नहीं था कि मैं उनको टाइप कर पाता, उनको सेट कर पाता। लेकिन एग्जाम देना सब चाहते हैं और एग्जाम में बैठना भी सब चाहते हैं, लेकिन अब कोई ना कोई एक मेंबर को तो आगे आना पड़ेगा जो सारे के सारे क्वेश्चन को टाइप करेंगे, सब पूरा डिस्कस करना, सबको पूरी लोगों तक पहुंचाना, मेल करना, रजिस्ट्रेशन करना, अलग अलग पूरा सबका वो बनाना, सेट बनाना। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ ऐश्वर्या पाटिल। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इन्होंने इन्होंने बहुत मेहनत करके और पूरे एग्जाम को सेट किया है आप लोगों के बीच में। आज जो पूरा का पूरा एग्जाम का रिजल्ट आप लोगों के बीच में है, या आप लोग जो बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाए हैं, चाहे वो मेल आईडी का रजिस्ट्रेशन बोलो, पर्सनल सबको एक एक को बाय मेल रिजल्ट पहुंचाना, ये सारा का सारा जो कुछ भी है, प्लीज एक बार सामने आए। ऐश्वर्या जी पाटिल, जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। हाँ ठीक है, ओके। और अब मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं अपनी मिसेस को, सुप्रिया को। वो अभी सामने तो नहीं है, लेकिन मैं उसको परोक्ष रूप से बोलूंगा, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनवाने में उनकी बहुत बड़ी हेल्प रही। क्योंकि वही बात है कि साथ में डिस्कस करते हुए हमने एग्जाम बनाए, पेपर वो क्वेश्चन बनाए थे, तो इसलिए सारे क्वेश्चन बनाना और फिर उनको लिखना, लिखने के बाद फिर पूरा मेल करना, ये सब उन्होंने किया। तो इसलिए उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और स्पेशली विकास भैया हैं, या जितने भी पूरे के पूरे अरिहंत मित्र मंडल अपना दुबई का है, जीसीसी ग्रुप है, उन सब ने और इस एग्जाम टीम ने, ऐश्वर्या और इनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं सबको बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अनुमोदना करना चाहता हूँ। और सबसे ज्यादा अनुमोदना करना चाहता हूँ आप सभी लोगों का, क्योंकि ये सब हम टीम है, बनाने वाले हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम तैयार करने के लिए सब रजिस्ट्रेशन वगैरह किए, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम नहीं देते तो क्या होता?
इसलिए सबसे ज्यादा थैंक यू या सबसे बड़ा आभार तो आप लोगों का है कि आप लोगों ने एग्जाम दिया और बहुत अच्छे से दिया, और आगे भी आप लोग बहुत अच्छी भावना रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी भावना के अनुसार भाग 2 अपन शुरू करेंगे और उसको भी आगे कंटिन्यू करके आगे और एग्जाम करेंगे। क्या पता वो एग्जाम बीच में हो जाए, लेकिन ये बात बहुत क्लियर मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि ये जो अभी अनाउंस या जो भी प्राइस का अनाउंस होगा ये सिर्फ अभी अभी के लिए है, अभी आई मीन इसी फर्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट एग्जाम का जो होगा वो आगे देखा जाएगा। तो मैं अब आगे जो भी अनाउंसमेंट है उसके लिए मैं विकास भैया को यहाँ पर आवाज देता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। एग्जाम का कैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किनकी तरफ से करना है, कितना करना है, वो सारी की सारी बात यहाँ पर पीछे रखें। विकास। जय जिनेंद्र भैया जी, आपने शायद मिस कर गए, आपने टॉप 3 बच्चों के लिए भी आपने कहा था, वो भी बता दीजिए। ओके ओके, सॉरी, ये मेरी मिस्टेक रही, आपने सही याद दिलाया, क्योंकि अब आप यू नो वेरी वेल कि अभी माइंड में क्या चल रहा होगा मेरे, फिर भी भैया जी, हमको तो सबसे पहले बहुत गिल्टी फील हो रहा है, हम सबको, सबकी एक यही भावना है कि बाई चांस आज में है ना भैया जी, आज का प्रोग्राम या कल का प्रोग्राम अपन कैंसिल करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन और कभी कर लेंगे। बट आपका जो अभी प्रेजेंट सिनारियो, प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है, उसमें उसके हिसाब से हमको बहुत गिल्ट फीलिंग हो रहा है, और हमको अच्छा ऐसा हमारे पास में मतलब मन में एक फील हो रहा है कि भैया जी नहीं, ये एक अति होता है, आप हॉस्पिटल से अभी हम लोग को संबोधन कर रहे हैं। तो भैया जी, अगर एक हमारा जस्ट निवेदन है कि ये रिजल्ट और ये सब चीज अपन डिक्लेयर कर देते हैं, और जो सेशन हम लोग जो डिसाइड अभी जो होने वाला था, अगर अगर थोड़ा सा भी अपने को असुविधा या कुछ हो तो भैया जी अपन आराम से नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीक में और कभी प्लान कर लेंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसका मैं अभी सुन के वापस आपको आंसर देता हूँ। अभी जो मैं आप लोगों के बीच में टॉप 3 जो किड्स हैं, उनमें सबसे फर्स्ट रहे हैं जिनश्री जैन, डॉटर ऑफ श्री विकास जी जैन। इनके 86 मार्क्स आए हैं। इनके बाद में 1 मिनट, उदय जैन, उदय जैन, ओके, हाँ, उदय जैन, इनके आए हैं 79। 79 मार्क्स। उसके बाद स्वराली पाटिल और ब्राह्मी पाटिल। राइट, स्वराली पाटिल, ब्राह्मी पाटिल के सेम मार्क्स आए हैं 73। बराबर बराबर। अच्छा, एक मिनट विकास भैया, एक मिनट पे होल्ड रखिएगा। हाँ मामी जी। हाँ विकास भैया, तो ये टॉप 3 हमारे बीच में जो थे, इनमें 4 बच्चे हैं किड्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं पुनः विकास भैया को, पूरी टीम को ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे 80 अबाउ है उनको टॉप 3 किड्स को आप कुछ जरूर प्राइज का रखिए, ताकि इनका हौसला बढ़े और ये लोग बहुत आगे इंस्पायर होकर के अपना काम। जय जिनेंद्र भैया जी, आपकी भावनाओं को हम बिल्कुल रखेंगे, आपका ये आदेश है, आपका भावना हमारे लिए आदेश है, हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने डिक्लेयर किया था कि टॉप 5, बट आज हम जस्ट काउंट कर रहे थे, टॉप 5 का अब 21 विनर्स हैं, और हम लोग जो जो प्रॉमिस किए थे हम लोग सब पूरा का पूरा करेंगे। और आपने जो कहा कि टॉप 3 किड्स को भी इंक्लूड करना है, वो भी हम लोग बिल्कुल करेंगे भैया जी। पहले हम लोग का अनाउंसमेंट टॉप किड का था, अंडर 15 का, बट आप जैसे बोलते हो हम लोग को आगे बढ़ना है और इस माध्यम से सबको एनकरेजमेंट मिलेगा, तो हम बिल्कुल वो भी करेंगे। दूसरी बात भैया जी, सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जामिनेशन में मार्क्स के अलावा हमको 2-3 और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, वो भी मैं शेयर करना चाहता हूं। इस एग्जामिनेशन में सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट 7.5 साल का था। क्या बात है, 7.5 साल का था। हाँ, और वो हमारे घर से जिनसेन जैन है, और उसने 36 मार्क्स आउट ऑफ 100 मिला। वो सब मतलब 20 मिनट में सबमिट भी कर दिया था, बट 36 मार्क्स मिला।
और हमारे ओल्डेस्ट कैंडिडेट जिनका जन्म 2 जनवरी 1943, अराउंड 80 इयर्स के, और वो इन श्रावक का नाम, एक और चीज आपको बोलूंगा भैया जी, ये भाई साहब, ये अंकल जी 80 इयर्स होने के बाद ये टॉप 5 रैंक में आए। क्या बात कर रहे हो, वाह। डॉक्टर राकेंद्र जी जैन, अनिल जी आरा वाले, उनके पिताजी। तो ये भी बहुत बड़ी एक बहुत जी। दूसरे बात भैया जी, आपने बोला कि 80 अबाफ अपन को करना है। ओके भैया जी, डन। 81 से 100 तक जितने जन है सबको हम पुरस्कृत करेंगे, और उस हिसाब से अपन पुरस्कृत करते हैं तो ये टोटल 21 का फिगर आ जाता है, जो कि एकदम सही फिगर है। और इसमें भैया जी आप जो एक हाईलाइट ऑफ दिस एग्जामिनेशन वाज कि इसमें 130 क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट किया गया था। 130 मतलब 130 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन सीक्वेंस अलग था, आंसर का सीक्वेंस भी अलग था। तो ये बहुत बड़ा मेहनत हमारे एंड से किया गया। हमारी टीम ने, ऐश्वर्या ने तो करी ही है, बट उसके साथ नीलम पाटिल, उसके बाद हितल शेठ, उसके बाद विकास जैन, और हम लोग सब लोग का बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण बिना ये एग्जाम सक्सेसफुल नहीं होता। कंटिन्यूअसली टेस्ट किया गया, हर लेवल पे टेस्ट किया गया, क्योंकि भैया जी ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हम लोग मिस्टेक नहीं कर सकते थे। लीक प्रूफ था। सबसे बड़ा बात भैया जी, क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया, ऐश्वर्या पाटिल जो एग्जाम देने के कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट होने के बावजूद भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया और उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। आपके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनके साथ थी, उसने फिर क्वेश्चन पेपर सेट करके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट्सएप का पूरा अरेंजमेंट। और हमारे विकास जी शिखर जी वाले, हितल शेठ, उनका भी कंटिन्यूअस कंट्रीब्यूशन, नीलम पाटिल कंटिन्यूअस, सब जगह हमको सब पूरा का पूरा, एक गाड़ी का 4 चक्का होता है, तो हमारे ये जो 4 चक्के के कारण ही गाड़ी पूरा चला है। एक चक्का भी अगर रुक जाता तो ये गाड़ी नहीं चलती। तो बट हमारा पूरा टीम के अलावा विकास जी गोदा वहां पे वो जो साइड वाला एक और होता है ना, स्पेयर में रखते हैं, वो वाला भी था, ताकि कहीं कुछ हो जाए तो। तो बहुत अच्छा से सबका कंट्रीब्यूशन रहा, और मैं तो सामने में आ रहा हूं, बट हम लोग का सबका टीम का सारा कंट्रीब्यूशन रहा है, और उसके कारण ये सक्सेसफुली पहला बार एग्जामिनेशन हुआ। जैसे आपने कहा भैया जी, आपने ऑलरेडी बता दिया है, 61 एग्जामिनीज स्कोर्ड फर्स्ट क्लास, एवरेज स्कोर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन was 61.9%। अगर अपन सीनियर्स अबव 15 का करें भैया जी, तो ये 70 प्लस अपना एवरेज चला जाता है। तो अपन का बच्चों का इंक्लूड करने से इसलिए। और आपने कहा था भैया जी कि धर्म का एग्जाम है, यहाँ पे है ना, चीटिंग मत करना। आपने नेहा जी का एग्जाम्पल खुद दे दिया। नेहा जी ने खुद हम लोग को मैसेज करके जब बताया कि डिस्क्वालीफाई कर दो, या आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीटिंग, कोई भी जन, कोई चीज, कुछ कोई डिस्कशन बिना करके सारा का सारा एग्जाम हुआ। फर्स्ट प्राइज को भैया जी शिशिर पाटनी को फर्स्ट प्राइज। अच्छा, प्राइज के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भैया जी एक और चीज हम सबको बोलना चाहते हैं। स्पेशल थैंक्स गोज टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स में हमारे सबसे बड़े अशोक जी जैन, मेरे छोटे भाई विशाल गोधा, सुधीर जी जैन कतर से, और डॉक्टर राकेंद्र जी, अनिल जी जैन, उनको सबको बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना। आपने स्वे इच्छा से भैया जी किसी को कुछ बोला नहीं गया, सब स्वे इच्छा से फोर फ्रंट में खुद आए और खुद इनिशिएटिव लेके उनका वो स्पॉन्सर करने का इच्छा व्यक्त किया, और उन्होंने किया। आज हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम होने के कारण आज इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसके बिना ये काम नहीं होता। अब मार्क्स के बिना, अब मार्क्स जो अपना टोटल आ रहे हैं, उसमें फर्स्ट शिशिर पाटनी को 4 ग्राम गोल्ड हम लोग देंगे भैया जी, उन्होंने 90%। बहुत अच्छा। सेकेंड प्राइज 5 जन को अपन लोग 1-1 ग्राम गोल्ड देंगे भैया जी। गुड, वेरी गुड। थर्ड प्राइज में 1 ग्राम गोल्ड प्लस 0.5 ग्राम गोल्ड प्लस सिल्वर कॉइन 10-10 ग्राम का वो देंगे। उसमें 2 जन है।
फोर्थ में जिनश्री जैन, जो कि 2 कैटेगरी में टॉप करी है, दोनों कैटेगरी में एक तो 4th रैंक भी आई है और उसका बच्चा के कैटेगरी में तो उनका 20+20 का जो ग्राम सिल्वर का 40 ग्राम सिल्वर वो दे रहे हैं। 5th में 4 जन है तो उनको हम लोग 15-15 ग्राम सिल्वर दे रहे हैं सबको, 5 जन को। 6th में जो एडिशनल कैटेगरी आ रही है वो जो जिसका अपन प्लान नहीं थे उसमें सबको हम लोग 10-10 ग्राम गोल्ड दे रहे हैं। तो टोटल अपना अप्रोक्सीमेटली टोटल अपने को अप्रोक्सीमेटली, हाँ सिल्वर सॉरी गोल्ड नहीं सिल्वर। आपने गोल्ड बोला, अभी गोल्ड देना पड़ेगा। बिल्कुल 10 ग्राम गोल्ड चाहिए अभी हमको। चलो नेक्स्ट टाइम आपका 100 आया तो आपको 10 ग्राम गोल्ड मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम में आपको 100 में से 100 लाना है। चलिए, और अब है जो 6th प्राइज के लिए अपन लोग 10-10 ग्राम सिल्वर देके टोटल अपना अप्रोक्सीमेटली सिल्वर अपना अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम अपन गोल्ड हो गया, और गोल्ड में अपना अप्रोक्सीमेटली 11 ग्राम सिल्वर गोल्ड हो गया। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। जो प्लस सब विनर्स को सर्टिफिकेट भी देंगे। बच्चों कैटेगरी में फर्स्ट जिनश्री जैन फॉर स्कोरिंग 86%, सेकंड उदय जैन, उनको भी 10 ग्राम अपन सिल्वर देंगे फॉर 79%। स्वराली पाटिल एंड ब्राह्मी पाटिल, उनको भी उन्होंने 73% स्कोर किया है, उनको भी 10 ग्राम गोल्ड सिल्वर देंगे, 5-5 ग्राम ईच। इसी भावना से भैया जी हमारा पूरा का पूरा जो स्पेशल थैंक्स एक और जन को हमको बोलना रह गया कि सबसे बड़े कतर के यहाँ से पार्टिसिपेशन लेवल बहुत अच्छा रहा। उनको हम लोग हृदय से हम लोग उनको अनुमोदना करते हैं कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में कंटिन्यूअस लेवल में उनका पार्टिसिपेशन रहा। ओमान से भी बहुत रहा, बाकी कंट्रीज में भी अपन लोग अब धीरे धीरे उन लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों ने इच्छा व्यक्त की है कि अब है ना वो लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम लोग बताए हैं, समझाए हैं। तो अब वो लोग भी अब सेकेंड जो पेपर है उसमें भी हम लोग उसमें जुड़ेंगे। तो अब भैया जी ये जो अनाउंसमेंट का जो क्रम है वो तो यहाँ ही खत्म होता है। कोई भी इश्यू कोई भी डाउट अगर अगर है तो वो हम लोग पर्सनली अलग लेवल पे हमारे टीम के कोई भी मेंबर से अपन डिस्कस कर सकते हैं। भैया जी आपका अब जो सेकंड सेशन है वो स्टार्ट होने से पहले मतलब उसमें क्या आपका आप हमको प्लीज बताइए। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सबसे पहले तो विकास भैया ने अभी जो अनाउंस किया, पहले तो मैं सब स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने जिनका नाम लिया, जितने भी, चाहे वो अशोक भैया हो, चाहे विशाल भैया हो, चाहे राकेंद्र भैया हो, और इनके अलावा सुधीर जी कतर। तो ये चारों पांचों जो महानुभाव हैं ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये चारों पांचों ही टोटल जितना भी हुआ है वो स्पॉन्सर करेंगे या इसमें स्पॉन्सर और ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी हमारा तो क्रम स्टार्ट हुआ है, हम तो प्रथम मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में अपनी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि अपना जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना आगे के लेवल तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो प्लान था कि थोड़ा और टॉप 5 को अपन को करना है, लेकिन सेम मार्क्स होने की वजह से और इंस्पिरेशन देने की वजह से हमने ये प्लान किया है। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ये कहना चाहूंगा कि इनके साथ में अगर और कोई भी करना चाहें तो प्लीज अपना नाम अभी आप अनाउंस कर सकते हैं कि हाँ मेरी तरफ से इतने ग्राम सिल्वर, मेरी तरफ से इतने ग्राम गोल्ड। जिन जिन को भी मिला है पर्सनली उनको नाम से नहीं देंगे हम लोग, आप अपनी तरफ से आप कितने ग्राम देना चाहते हैं या कितना धीरम देना चाहते हैं वो ओनली फॉर जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे टॉप आए हैं उनमें, तो अपनी तरफ से वो रख सकते हैं। मैं राजुल को देना चाहता हूँ। जी अंकल। अरे सुनिए, हेलो जी जी हाँ, अंकल जय। अपने को बोलने का मौका दीजिएगा, बोल लीजिए जितना बोल रहे हैं। अंकल थोड़ा सा प्लीज एक बार बोल देने हाँ, दीजिए, नहीं, फिर आपको आपका बार बार बंद करना पड़ता है अंकल। 1 मिनट थोड़ा सा खत्म करते हैं, फिर आपका नंबर 1 में आपको ही बुलाएंगे। ओके तो ठीक है, बस मेरा यही निवेदन था। तो जितने भी पुण्यार्जक हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी भी और कोई भी पुण्यार्जक बनना चाहें तो निश्चित रूप से बने। और चूंकि अब आज का जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मेरे पास कॉल आ गया है तो मुझे जाना होगा। और कल के सेशन के लिए मैं आपको मॉर्निंग में मैसेज करता हूँ।
अगर मेरा सब सेट रहा तो मैं कल का सेशन 100% लूंगा। आज का सेशन अपन सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का ही रखते हैं। कल का सेशन अगर होता है तो अपन जिन पूजा को जो आज का टॉपिक था उसको भी साथ में इंक्लूड करते हुए अपन दोनों तीनों पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। और अगर कल का बाई चांस नहीं होता है तो मैं मॉर्निंग में मैसेज ग्रुप में या विकास भैया के थ्रू पहुंचाऊंगा और फिर उसको अपन नेक्स्ट में जैसा भी होगा उसका प्लान आप लोगों के बीच में होगा। तो ये अभी के सेशन के लिए तो मैं आप सभी लोगों से उत्तम क्षमा निवेदन करना चाहूंगा। और आज का जो सेशन का ये अपना मेन तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, क्वेश्चन आंसर डिस्कस बोलो, ये अपना होना था तो वो अपना टाइम निकल गया तो बहुत अच्छा रहा। और मैं पुनः धन्यवाद आप सब लोगों को देना चाहूंगा। अपन ने 10 अक्टूबर से शुरू किया था शरद पूर्णिमा के दिन से और ये अपना जून का सेशन कंप्लीट हो रहा है और सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छे से इतने दूर रह करके भी स्टडी करी, पढ़ाई की, वीडियोस सारे जितने भी वीडियोस बनाए, क्वेश्चन आंसर बनाए, इन सब का जो पूरी टीम बनी हुई है मैं उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आप मेहनत कर रहे हैं पूरे विकास भैया की और पूरी टीम अरिहंत मित्र मंडल की, चाहे वो पाटनी अंकल भी क्यों ना हो, चाहे वो अशोक भैया हो, चाहे इधर से लेडीज डिपार्टमेंट में से जो क्या नाम है पाटिल है ना, क्या नाम है विकास भैया? हाँ हाँ नीलम पाटिल। नीलम भाभी है, वो है, चंद्रगुप्त पाटिल भैया के यहाँ से है और अर्चना ऐश्वर्या। भाभी है और भी जितने भी है तो और भी हीतल जितने शेठ और भी हाँ 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 तो उन सब क्या नाम बोले? हीतल शेठ और ऐश्वर्या पाटिल और विकास जैन सिकरजी वाले। हाँ विकास जैन, हेटल जी और ऐश्वर्या जी, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से आप जिन शासन की प्रभावना में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं एक बात आप लोगों को बहुत अच्छी कहना चाहता हूँ कि पैसों का दान तो सब करते हैं, दुनिया में पैसों के दान की बहुत कीमत भी है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा दान मानता हूँ समय का दान। आप धर्म के लिए समय दे रहे हैं, आप अपने 24 घंटे में से, अपने ऑफिस टाइम में से, अपने घर के टाइम में से टाइम निकाल करके आप वीडियो बना रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना सेक्रीफाइस करके चलो ठीक है मैं एग्जाम नहीं दूंगी लेकिन मैं सब लोगों के लिए पूरी एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगी, पर्सनल सबको मेल भेजना, सब क्वेश्चन पेपर सेट करना, ये आपने जो समय दिया है, पूरी टीम ने जो पूरे 1 साल में ये समय दिया है, लगभग 1 साल होने को आ रहा है, 6-8 महीने, इनमें जो समय दिया है 8 महीने में, ये आप लोगों ने बहुत, आप तारीफ़े काबिल हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यही भाव भगवान से प्रार्थना और भावना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से बहुत आगे बढ़ते रहें, समय देते रहें, धर्म को अपने जीवन में अपनाएँ और जो कुछ भी अपन ने भाग 1 से पढ़ा, उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, ताकि हमारा भी जो समय का है सदुपयोग, वो पूरा हो सके। हम भी यहाँ से बैठ कर के अपन डेढ़-डेढ़, 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे जो डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतरे, अपने जीवन में सार्थक हो। पुनः मैं पूरे जीसीसी परिवार का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भैया विकास जी। भैया और भी जिनसे हाँ करवाना हो जय जी भैया थोड़ा-सा जी, भैया एक जी मिनट अभी जय आपको जिनेंद्र मैं भैया जी एक मिनट आपको भी बुलाएंगे सुबोध जी, एक मिनट। भैया जी आप 10 मिनट हमको दे दीजिए, 10 मिनट में हम लोग सबका जो मेन स्पीकर जो बोलने वाले हैं, जो एग्जामिनीज थे, उनमें से सबको अपन लोग क्रमान से बुला रहे हैं, तो उनको 2-3 मिनट वो कुछ भी थोड़ा-सा जो भी आप हाँ थोड़ा-सा मैं वो उनसे निवेदन करूँगा जिनको भी आप बुला रहे हैं, उत्तम क्षमा के साथ में कि थोड़ा ब्रीफ में बोलेंगे तो मेरे लिए ईज़ी रहे। जी जी सबसे पहले पदम जी, पदम अंकल आप रेडी रहिए, अशोक जी, सुधीर जी कतर वाले, राकेश जी कतर वाले, रितेश बकलीवाल, शुद्धात्मा, मनोज जी जैन, राजेश जी शाह ओमान से, शिशिर पाटनी और सुबोध जी, जो भी एग्जाम दिए हैं हम उनमें से ही बुला रहे हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है, जस्ट जो प्रेजेंट है उनमें से सेलेक्ट करके। तो पदम अंकल सबसे पहले आप शुरू करके जल्दी जल्दी अपन बोल के भैया जी को है ना फ्री करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र उत्तम क्षमा। सबसे पहले तो मैं अरिहंत मित्र मंडल को बधाई देता हूँ और क्योंकि उनकी एफर्ट से ये सारा काम हुआ है। सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ,
अरिहंत मित्र मंडल यही, और जो हमारी गल्फ कंट्रीज में जितने भी हमारे जो शाखाएं हैं जहाँ जहाँ, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इस इफर्ट से पूरा समाज की ओर से इफर्ट हुआ है। और जो मुख्य है, जो विकास है या उसकी टीम है, हमारा जो आईटी की टीम है, और जो पार्टिसिपेंट है, जो 130 या 150 जो पार्टिसिपेंट है, वो हमारे इसके हकदार है, बधाई के पात्र है, अनुमोदना के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत किया सबने। पर सबसे मुख्य हमारे डॉक्टर किरण प्रकाश जी हैं, जिन्होंने इतना दिनों से मेहनत किया, इतना हम लोगों को पढ़ाया, तो गुरु दक्षिणा हमें देना ही चाहिए। तो मेरा है विकास से एक निवेदन है कि हमें उनको एक गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए, किसी एमएम की ओर से दो या किसी भी दो। अच्छा हाँ, मैं बधाई देना भूल गया, एक पंडित जी के घर में लक्ष्मी आई है, महालक्ष्मी जिसको बोल सकते हैं, वो घर में आए, हम लोग बोल नहीं पाए, लेकिन आपके लिए बधाई है कि पूरा अरिहंत मित्र मंडल परिवार आपको बधाई देता है कि सबसे पहले एक लक्ष्मी आई, और उस लक्ष्मी के साथ आज हम लोगों को जो विजेता है उनको भी लक्ष्मियां मिल रही है, उनको कोइन के रूप में मिल रहा है। तो अभी जो भी विजेता हैं और जो भी पार्टिसिपेंट, एक्चुअली 130 जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी हूँ उसमें, क्योंकि मैंने कभी आज तक एग्जाम नहीं दिया और मैं पहली बार ये पढ़ा है। आपकी किताब 2 बार मैंने पढ़ी, कुछ याद रहा कुछ भूल गया, तो इसलिए रामचंद्र जी का तो मुझे याद रह गया और एक दो आइटम याद रहा, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है, मुझे नंबर नहीं मालूम है। मैं यही बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा अरेंजमेंट हमारा विकास ने और उसकी टीम ने किया, और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट मतलब किए और जिन्होंने हेल्प किया और जिन्होंने ये अपन को इसके इनाम की घोषणा की है, उन लोगों को तहे दिल से हमें उनको बधाई देना चाहिए। बस इतना ही है। अरिहंत मित्र मंडल की ओर से उत्तम जमा, जय जिनेन्द्र, उत्तम जमा, यूनिवर्सल धर्म की जय। अशोक जी जैन प्लीज आइए। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। सॉरी हम क्लास में नहीं जुड़ पाए क्योंकि कल विधान रखा है मोक्ष कल्याणक का, तो इस तैयारी में हम लोग आए थे। यहाँ पे हम अजमान में तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको भैया जी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी धन्यवाद सुपुत्री रतन प्राप्ति के लिए। और एक बात बोलते हैं कि अभी जैन धर्म खतरे में है, ऐसा है वैसा है, लोग वह कम फॉलोअर है, लेकिन आज की आपका डेडिकेशन देख के तो ये लगता है असंख्य सालों तक जैन धर्म को कुछ नहीं होने वाले। आप जैसे कर्मवीर, रियली ये अप्रिशिएशन है सर। आदमी के पास तो अगर एक मतलब उसको एक कॉफी मतलब एक कॉफी पार्टी बोलते हैं ना, टी पार्टी, और एक विधान को चूज करना हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, आदमी उधर जाता है टी पार्टी के लिए। मतलब आप तो मतलब जिधर जरूरत होना चाहिए हर सेकंड पल पे आपने मतलब हम लोगों को जो टाइम दिया, बहुत बहुत अनुमोदना। और गुरु दक्षिणा क्या दें हम आपको, हम उस पात्र हैं ही नहीं सर, लेकिन जो होगा हम आपसे जो वाणी मिली है बस हम बहुत आभारी हैं। और हम लोग कल प्रार्थना करेंगे विधान में सारी चीजें निर्विघ्न सब अच्छे से संपन्न हो और बहू घर पे अच्छे से आए, बस हम लोगों की यही शुभकामना है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत अच्छा तरीका से आपने व्यक्त किया अपने फीलिंग्स को। सुधीर जी कतर, सुधीर जी कतर। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं भैया जी को बहुत बहुत बधाई कि उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। निश्चित तौर पे मतलब इन परिस्थितियों में जब वो घर में सब ये सब चल रहा है और आप हमको टाइम दे रहे हैं, और पिछले 3 महीने से 4 महीने से हमको टाइम दे रहे हैं, करीब करीब 70 से ज्यादा क्लासेस आपने हमको दी हैं, और जब रात को 9, साढ़े 9, 10 बजते हैं उस टाइम पे आप अवेलेबल रहते हैं हमारे लिए, ये निश्चित तौर पे एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि जैन धर्म
इसको देखकर तो पक्का लगता है कि जैन धर्म को कुछ होने वाला नहीं है। और जो हमने हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि ये 5वीं सदी के पंचम काल के अंत तक रहेगा, तो ये पक्का निश्चित तौर पे हमें उसको देख के कॉन्फिडेंस आता है कि ऐसा ही होने वाला है। और दूसरी चीज, दुबई से अपना अरहंत मित्र मंडल को और स्पेशली मैं विकास जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनकी प्रशंसा करूंगा। मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है कि उन्होंने जितना टाइम दिया है, जब भी मैंने उनको अप्रोच किया है, उन्होंने मेरे को कॉल किया है, रात के 10 बजे 12 बजे वो अवेलेबल रहते हैं। एक बहुत ही, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब टीम को एक डायरेक्शन में ले जाना एक निश्चित तौर पे बहुत कठिन कार्य है, पर आपने बहुत कुशलता से आप उसको निभा रहे हो, आप साधुवाद के पात्र हैं। इसके बाद मैं हमारे जो आज के विनर हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत आभार, साधुवाद और कांग्रेचुलेशन। और इसके आगे मैं एक चीज और, कतार के हमारे जो 15-20 लोग जो एग्जाम में जुड़े हुए थे, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको मैं स्पेशली मतलब मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि यदि दुबई से 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कतार से 20 लोगों ने किया और उसमें से 3 हमारे कतार से हैं, तो ये हमारे लिए प्रशंसा की बात है कि हमारे मेंबर्स भी आगे बढ़ रहे हैं और वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनके लिए तालियों से अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र। राकेश, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत थैंक यू सुधीर जी, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका पार्टिसिपेशन हरदम बना रहे। राकेश जी कतर, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सबको। मैं सबसे पहले तो भैया जी आप राकेश जी आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। आई थिंक ऑन है, शायद नहीं दिख रहा है। एक सेकंड कुछ हो जाता है। ओके, अब सही है। हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ, जो आपने मतलब जिन परिस्थितियों में रह के हम सबको गाइडेंस दी है, जितना टाइम दिया है, मतलब ऑड आवर्स में इंडिया के हिसाब से, और स्पेशली जो पिछले 2-3 महीनों में, वो तो मतलब हमारे पास शब्द नहीं है किस तरह आपका धन्यवाद करें। मैं और बाकी आपको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी अपनी वाइफ से यही कह रहा था कि इन हालात में भी मतलब भैया जी ने जितना सपोर्ट किया है, तो अपने आप चीजें अच्छी होती जाएंगी, नेचुरल बात है। और धन्यवाद करना चाहता हूं मैं विकास जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया अपने टीम के साथ। हम कतार में एक्चुअली हमारा रिलेटिवली छोटा ग्रुप है, जैन ग्रुप दुबई के कंपैरिजन में काफी छोटा है, मगर हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब प्रोग्राम करके, ताकि जो जैन धर्म के संस्कार हैं वो सब आपस में बने रहें और बच्चों को भी पास ऑन होते रहें। तो इसमें सुधीर जी और ये मीनू जी हैं, वो काफी एक्टिव हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं सब पार्टिसिपेंट्स को कांग्रेचुलेशंस करूंगा, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन इटसेल्फ एक आपको साइन है कि आपका मानस उस तरफ है, कि आपकी भावनाएं उस तरफ है। तो बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, और बस अपनी तरफ से मैं एक छोटा सा इसमें कंट्रीब्यूशन करूंगा कि करीब 50 ग्राम गोल्ड, 50 ग्राम चांदी का आप विकास जी आप मेरी तरफ से कर लीजिए। बहुत बहुत अनुमोदना साहब, बहुत बहुत अनुमोदना। अभी रितेश जी बाकलीवाल और शुद्धात्मा, फिर मनोज जी, राजेश जी शाह, ओमान, शिशिर पाटनी, फिर सुबोध जी, सब लाइन पे प्लीज, लाइन पे रहिए। रितेश जी बाकलीवाल। रितेश बाकलीवाल, माइक म्यूट है सर आपका रितेश। हाँ राइट, अभी ठीक है। जय जिनेंद्र और धन्यवाद पंडित जी, और ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और ये चलते रहना चाहिए।
और बहुत मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको बचपन में ये मौका नहीं मिला कि मैं पाठशाला पढ़ पाऊं, क्योंकि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे, कहीं एक जगह हम नहीं रह पाए, तो वो मौका अभी मिल रहा है मुझे। तो तो इसका सबको बेनिफिट हो रहा है और ये इनिशिएटिव चलते रहना चाहिए। बस मैं इतना ही बोलूंगा। जय जिनेंद्र, धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू रितेश जी। शुद्ध आत्मा। जय जिन पंडित साहब और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन नन्ही परी आने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद उसमें भावना है कि बिल्कुल आपकी तरह एकदम ज्ञानी बने और बहुत अच्छा। और भाभी के लिए भी शुभकामनाएं कि जल्दी सबको जाए। और ये जो मैंने जो देखा अभी, मतलब नहीं देखा था इससे पहले कि ये डेडिकेशन है। आई एम लाइक स्तब्ध, मुझे इनाम मिल गया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आपका जो डेडिकेशन है। बस मैं यही बोलना चाहूंगा और आपको जल्दी रिलीज करें, मतलब छुट्टी हो ताकि आप अपना जो हमको थोड़ा सा बेचैनी हो रही है कि आप कैसे बैठे हुए हो। मनोज जी जैन, मनोज जी जैन। आपने हो गया ना शुद्धात्मा भाई? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। मनोज जी जैन। मनोज जी जैन। अच्छा। शिशिर पाटनी। जय जिनेंद्र सभी को, सभी बड़ों को ढोक। और भैया आपको बहुत बहुत बधाई। मैं सच्ची में शुरू से मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, पीछे से वो एक पट्टी दिख रही है जो हॉस्पिटल में होती है, वो देख देख के मेरे को मतलब ऐसा हो रहा है कि आप हॉस्पिटल में बैठ के हम सबकी क्लास ले रहे हो। मतलब इससे ज्यादा डेडिकेशन नहीं, एग्जाम्पल नहीं मिल सकता है। सिंपल। उसके लिए बहुत बहुत आपको मतलब क्या बोलूं, आपके क्लासेस, आपका टाइम और ये जो हमको मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। विकास भैया और के सब लोग जो है उनके लिए तो मैं भी क्या बोलूं, इतना सब कर रहे हैं। और इसके अलावा एक जना और है जिसको मैं इस चीज की क्रेडिट देना चाहूंगा, वो ये पीछे खड़ी। इसको जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा। इसकी मेहनत है बैकग्राउंड में बहुत। बस इतना ही बोलूंगा। अभी आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जय जिनेंद्र, जय। सुबोध जी जैन, सुबोध जी जैन। सुबोध जी जैन। जय जिनेंद्र सबको। सबसे पहले किरण प्रकाश जी आपको बहुत बहुत बधाई हो और थैंक यू। शुक्रिया। को जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले इसकी मैं भगवान से कामना करता हूँ। और ये आज के जो आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता को मद्देनजर देखते हुए आज अपना ये सब समय हिस्सा देके किया, वाकई हम लोग आपके आभार प्रकट करते हैं। और आज की जो ये एग्जामिनेशन और वगैरह जो हुई है और ये जो जिस टीम में जो भी इन्वॉल्व है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उन सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। और जिन्होंने भी प्राइज जीता है या अच्छे मार्क्स प्राप्त किए उनको भी बहुत बहुत अनुमोदना। सबको साधुवाद और स्पॉन्सर लोग को भी बहुत बहुत अनुमोदना, साधुवाद। जय जिनेंद्र। राकेंद्र जी है, राकेंद्र, डॉक्टर राकेंद्र जी या अनिल जी? अनिल जी या अनिल जी? हाँ बोलिए बोलिए अंकल। वीडियो ऑन कीजिए। हाँ बोलिए अंकल, बोलिए बोलिए। एक्चुअली म्यूट है उनका माइक। माइक म्यूट है उनका। अंकल ऑन कीजिए। है ना? हाँ अब हेलो। हाँ बोलिए अंकल, बोलिए। हाँ, मैं सबसे पहले मैं पंडित जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनको जो है लक्ष्मी प्राप्ति हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी उम्र में हो गया हूँ, बहुत सी चीज मैं मिस करता हूँ, लेकिन ये जो परीक्षा हुई एक्चुअली विकास जी या उनके साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत बहुत बधाई धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि मैं भी शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि क्वेश्चन बनाने में, ऑर्गेनाइज करने में, चीजों को इधर उधर करने में कितनी परेशानी होती है। तो आप लोगों ने जो परेशानी लिया, दान जो 4 प्रकार का दान है, मैं समझता हूँ कि विद्या दान जो है और शास्त्र दान जो है सबसे बड़ी दान है। क्योंकि आप लोगों ने ये सब लोगों को प्रोत्साहित किया। मैं तो कभी परीक्षा देने के मूड में नहीं था, लेकिन अनिल ने कहा कि नहीं पापा भर दीजिए। लेकिन जब भरा तो काफी कुछ नॉलेज प्राप्त करने के लिए नोट्स बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक कि
हेलो, हाँ सुन रहे हैं अंकल, सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। तो इससे लोगों को ज्ञान में वृद्धि हुई। मैं तो यही चाहूंगा कि इस तरह का आयोजन हमेशा होता रहे, ताकि लोगों को पढ़ने के मौका मिले। कोई भी एग्जाम नहीं होता है तो कुछ ना कुछ तो तैयारी करता है, तो तैयारी करने में उसको बहुत ज्ञान की वृद्धि हो जाती है ना। तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि ये बहुत प्रशंसनीय चीज है, और मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और पंडित जी को विशेष रूप से, उन्होंने क्वेश्चन बनाने में इतना प्रयत्न किया है, देखा कि तभी तो ये कुछ हो गया। तो मैं पुनः पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए। और मेरा जहां तक तन मन धन से जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं जिसके काबिल हूँ वो मैं करने को हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि मैं सीखने के लिए हमेशा चाहता हूँ कि कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए। ठीक है अंकल, बहुत धन्यवाद आपका। अंकल आप इंस्पिरेशन के स्तोत्र हो। आप इतने इस एज में जिस तरीका से, जिस लगन से आप आगे बढ़ रहे हो और कर रहे हो, हमारे लिए आप इंस्पिरेशन के बहुत बड़े सोर्स हो। हमारा नमोस्तु ढोक स्वीकार करे, हमारा ढोक स्वीकार। बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। कनाडा से संदीप जी जैन, कनाडा से संदीप जी जैन प्लीज। सबसे पहले भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र सुकन्या प्राप्ति के लिए। ये मतलब एक काफी सौभाग्य है एक्चुअली, जब से मैं तो यूएई से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं कनाडा आया तो, और जब पता चला ऐसे क्लासेस चलने वाली है, तो नेचुरली मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है, एक्चुअली वीकेंड पे होता है, और जनरली मंदिर भी जाना होता है, बट कई बार मैं सिर्फ ये क्लासेस के वजह से मैं जुड़ता हूँ। और जैसे जिस तरह की ये जो क्विज हुआ है, इससे काफी प्रोत्साहन मिला है और आगे जुड़ने की भी भावना है। तो जैसे अभी भाग 1 पूरा हुआ है, अभी वी आर लुकिंग फॉर भाग 2, भाग 3 ऑनवर्ड्स, और हम जरूर इस चीज में कंटिन्यू रहेंगे। बिल्कुल 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 संदीप जी, अब हमारा पार्टिसिपेशन लेवल आपके कनाडा से और आना चाहिए। आप अब वहां पे के चीयर लीडर आप रहोगे। आपको हम बोलेंगे, आप कनाडा से जितने बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स, इस श्रमण संस्कृति जीसीसी जो हम लोग का जो ग्रुप है जिसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें आप सबको जुड़वाइए, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट इस क्रम में लास्ट 2 जन, मनोज जी जैन और स्मिता जी गोरे। स्मिता जी गोरे और मनोज जी जैन, लास्ट 2। मनोज जी जैन, मनोज जी जैन, स्मिता जी गोरे। स्मिता जी गोरे। विकास जी, आई वुड सजेस्ट कि पंडित जी को रिलीज कर देना चाहिए। अभी देखो 10 बज गए हैं, तो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए विकास भैया उनको कर देने जाने दो, उनको 10 बज गए। ठीक है, कोई बात नहीं भैया जी। बहुत बहुत अनुमोदना, हम सब समाज के, जीसीसी समाज, कनाडा समाज, सबके ओर से बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। उससे ज्यादा क्षमा याचना करते हैं आपसे, हमारे से बहुत, हमारा टाइम के लिए त्रुटि हुई है, उसके लिए प्लीज। ओके भैया जी, आप अनुकूल, आपके अनुकूल। हाँ, एक मिनट विकास भैया, पर्सनली मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूँ। बाकी सब जितने रैंकर्स हैं उन सबको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सी बात मैं कहूंगा कि जो आप लोग मेरी एक कह रहे हो कि आप विषम परिस्थितियों में हो, हॉस्पिटल में हो, किसी वहां से क्लास दे रहे हो, तो बस इतना सा कहूंगा कि मैं सिर्फ भगवान पे विश्वास करता हूँ। कर्म मेरे अपनी जगह है, मुझे पुण्य कमाने का अवसर चाहिए, और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि पुण्य के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं सिर्फ इसीलिए मैं जैसे एक बहुत छोटी सी कहावत है कि हर काबिल इंसान के पीछे मिसेस का हाथ होता है। अभी शिशिर भैया ने पीछे इशारा भी किया था। मैं अपने लिए बहुत ज्यादा लकी फील करता हूँ कि मुझे सुप्रिया जैसी वाइफ मिली। आज दिन में जब मैं उससे आईसीयू में, जब मैं उससे, क्योंकि नाइट में छोड़ने के बाद में मैं उससे मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने सुबह विकास भैया को एक ही बात बोली कि शायद हो सकता है कि मैं लास्ट मोमेंट पे मना कर दूं। लेकिन जब मैं उससे मिलने गया तो मैंने उसको अच्छे से देखा, सब बात कर रही थी मेरे से,
मैंने उनको कहा कि आज और कल की क्लास अरेंज हुई है, क्योंकि उनको पता था और ऐसे कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी। भगवान की कृपा से सब नेचुरल हुआ, सब नॉर्मल बेबी हुई, लेकिन फिर भी हो जाता है थोड़ा बहुत पेट की वजह से। तो उन्होंने मेरे को कहा कि कब वही टाइमिंग वही नाइट वाला है, तो बोले आप चिंता नहीं करो, आप ले लेना ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शब्द सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू थे उसके सामने कि तुम यहाँ हो और तुम मुझे क्लास के लिए इंस्पायर कर रही हो, कोई बात नहीं, आप क्लास दो वहां से। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी मिसेज मिली है जो मुझे इंस्पायर करती है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ठीक है ना, वही लोग हैं, सब लोग हैं, 2-3 लोग मेंबर हैं, वो अटेंड कर लेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बुला लेंगे हैंड टू हैंड। तो मैं तो बस पुण्य कमाने का अवसर ढूंढता हूँ, मुझे तो पुण्य चाहिए, और वो कहीं भी मिले, पूरे दुनिया में कहीं भी मिले, वो मुझे लेना है। इसलिए मैंने आप लोगों को हाँ कही। अभी जस्ट मुझे जाना है, इसलिए मैं आगे वाला सेशन नहीं लूंगा। कल वाले सेशन के लिए मैंने कहा मैं आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पंडित जी जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा, एक मिनट, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र प्रकाश जी, जय जिनेंद्र, सभी को जय सुन रहे हैं, सभी से जय जिनेंद्र। आप आराम से जाइए और बच्चे के साथ खेलिए। अभी यहाँ पर बहुत हो गया, काफी टाइम हो गया आपके इंडिया में। चलिए अंकल, ओके, जय जिनेंद्र, ओके अंकल, जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा।